हरियाणा सरकार द्वारा यमुना में किस प्रकार जहर मिलाया गया, जहर की कितनी मात्रा थी, जहर की प्रकृति क्या थी और उसका पता लगाने के तरीके के बारे में सहायक साक्ष्य क्या है। वो स्थान जहां जहर का पता चला। जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने दिल्ली में जहरीले पानी को रोकने के लिए क्या पद्धति अपनाई। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यही 5 सवाल पूछे थे और इनका जवाब मांगा था। जवाब केजरीवाल को देना था, लेकिन वो अपने साथ आतिशी मलेना और भगवंत मान को लेकर गए और जो जवाब दिया उसको सुनकर कोई भी आसानी से कह देगा कि केजरीवाल ने जवाब के नाम पर सिर्फ जलेबी बनाने की कोशिश की है। पहले सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यमुना में अमोनिया नामक जहर मिलाया गया। दूसरे सवाल के जवाब में केजरीवाल ने जल बोर्ड के सीईओ का पत्र थमा दिया, जो उन्होंने केजरीवाल के नरसंहार वाले बयान के बाद मुख्य सचिव को लिखा था। दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने उस दिन जहर की बात से इनकार करते हुए कहा था कि नदी में अमोनिया का स्तर बढ़ा है, जो हर साल सर्दियों में होता है। उन्होंने बताया था कि किस दिन अमोनिया का स्तर कितना था। तीसरे सवाल के जवाब में भी केजरीवाल ने सीईओ के उसी पत्र का हवाला दिया। चौथे सवाल के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि इसका जवाब जल बोर्ड और उसके अधिकारियों से पूछें। आखिरी सवाल के जवाब में भी केजरीवाल ने जल बोर्ड का ही सहारा लिया और कहा कि आप ये दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और अन्य अधिकारियों से कंफर्म कर सकते हैं। मतलब कि चुनाव आयोग को केजरीवाल ने सिर्फ एक सवाल का जवाब दिया कि पानी में अमोनिया नामक जहर मिलाया गया और बाकी सवालों के जवाब में जल बोर्ड के सीईओ का बयान चिपका दिया। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल के बयान के बाद जल बोर्ड के सीईओ ने उनके खिलाफ पत्र लिखा था। केजरीवाल उसी की आड़ में बचने की कोशिश करने लगे और ये भी जब केजरीवाल यमुना के पानी में जहर मिलाने, जल आतंकवाद फैलाने, दिल्ली में नरसंहार करवाने की साजिश रचने के आरोप हरियाणा सरकार और बीजेपी पर लगा रहे थे, तब उनके पास किसी बात के कोई सबूत नहीं थे। जाहिर है कि केजरीवाल के इस जवाब से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होगा। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है, क्योंकि अब फैसला उसे ही करना है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को दिए जवाब का आधार दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ के उस स्पष्टीकरण को बनाया है, जो उनके बयान के घंटों बाद जारी किया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने 27 जनवरी को दोपहर 1:51 पर एक ट्वीट किया था, जिसमें वो पत्रकारों से बात करते हुए यमुना में जहर मिलाए जाने का आरोप लगा रहे थे। उनके बयान पर सनसनी मचने के बाद दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ ने 27 जनवरी की शाम को एक बयान जारी किया था। अब केजरीवाल ने सीईओ के इसी बयान को अपने जवाब का आधार बनाया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल जिस वक्त जहर मिला जाने का दावा कर रहे थे, उस वक्त उनके पास इसके लिए क्या आधार थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने उस आधार का खुलासा अपने जवाब में नहीं किया है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने केजरीवाल के उस बयान से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि यमुना में अमोनिया का स्तर इतना अधिक बढ़ गया है कि 30% दिल्ली को पानी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति सोनिया गांधी को बेचारी दिखती हैं तो राहुल गांधी को बोरिंग। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की टिप्पणी थी। इससे साफ है कि लगातार 3 बार लोकसभा और राज्यों के अनगिनत चुनाव हारने वाली कांग्रेस का अहंकार हाई है। सोनिया और राहुल गांधी की इस टिप्पणी को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया, लेकिन कांग्रेस के हाथों राष्ट्रपति के इस अपमान पर पूरे इंडी गठबंधन की चुप्पी गलत है। सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति मुर्मू अपने संबोधन के आखिर तक थक गई थीं और बहुत मुश्किल से बोल पा रही थीं। पुअर लेडी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री भाजपा के सीनियर नेता किरेन रिजिजू ने कहा कि मैं सोनिया गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों की निंदा करता हूं। हमारी राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, वे कमजोर नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश और समाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और वे उस तरह के काम की कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें उनसे माफी मांगनी चाहिए। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सोनिया गांधी के बयान पर कहा कि ये देश को शर्मसार करने वाला बयान है। संवैधानिक प्रक्रिया होती है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के लिए संयुक्त रूप से संबोधन कर रहे थे और उनमें सरकार की नीतियों की रूपरेखा होती है। जब इस पर चर्चा होगी तब उन्हें आलोचना करने का अवसर मिलेगा, लेकिन आज के बयान के बाद ये दोनों लोग सांसद होने के लायक नहीं हैं। पहला बुनियादी नियम यह है कि राष्ट्रपति न्यायाधीश पर टिप्पणी नहीं करते, लेकिन आज एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति पर ऐसी टिप्पणी की गई।
केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। जो लोग संविधान के सम्मान की बात करते हैं और जो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी हमारी आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान करते हैं, वे संविधान का भी अपमान कर रहे हैं। वह सीधे तौर पर संविधान का अपमान है। आपको लोकसभा में बोलने का मौका मिलेगा। अगर आप सकारात्मक सोचने वाले हैं तो लोकसभा के लिए मंच आपका है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के तुरंत बाद उन्होंने जो निम्न स्तर की टिप्पणी की, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने सोनिया गांधी के बयान पर कहा कि ये बहुत दुखद है। राजनीति में एक राजनीतिक दल के नेता राष्ट्रपति के बारे में ऐसी बातें कह सकते हैं। वह पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। उनके बेटे राहुल गांधी ने कहा कि भाषण उबाऊ था। क्या वह भाषण सुन रहे थे? उन्होंने सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड दिया। अगर आपको इस पर आपत्ति है तो चर्चा होगी और फिर आप इसका प्रतिवाद कर सकते हैं। उनकी मां कहती हैं थकी हुई। ये किस तरह के शब्द हैं? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का वर्तमान नेतृत्व अहंकारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। एक दिन पहले ही अन्ना हजारे ने कहा था कि केजरीवाल पैसे के लालच में आ गया और फिसल गया। हालांकि फिसला होता तो एक बात होती, क्योंकि फिसल कर हर कोई खड़ा हो जाता है, लेकिन केजरीवाल तो आकंठ उसी में डूब कर मजे लेने लगे। अन्ना हजारे की टिप्पणी के बाद मतदान से ठीक 5 दिन पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने केजरीवाल पर महाभ्रष्ट होने की आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एक दो ने नहीं बल्कि एक साथ 7 विधायकों ने केजरीवाल पर महाभ्रष्ट होने का आरोप लगाया है। एक दो ने नहीं बल्कि एक साथ 7 विधायकों ने केजरीवाल पर महाभ्रष्ट होने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। एक साथ 7 विधायकों के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी में कोहराम मच गया है, क्योंकि ये इस्तीफा ऐसे वक्त में दिया गया है जब चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है। इस्तीफा देने वालों में त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार, महरौली से विधायक नरेश यादव, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल, पालम से विधायक भावना गौड़ और जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि हैं। पार्टी ने इन सभी का टिकट काट दिया था, जिससे ये नाराज चल रहे थे। महरौली सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में आई थी, लेकिन पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से संलिप्त हो गई है, इसलिए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। ऐन वक्त पर नरेश यादव के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि नरेश यादव महरौली से लगातार 3 बार विधायक चुने गए हैं। हालांकि नरेश यादव ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन केजरीवाल ने एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर जितने विधायकों के टिकट काटे हैं, उनमें से 1-2 को छोड़कर बाकी सब आम आदमी पार्टी की जड़ें काट रहे हैं। उनका कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह काम चोरी है, शराब घोटाला है, सरकार के मंत्री हैं जिन्होंने काम करने की जगह सिर्फ बयानबाजी की है। लेकिन केजरीवाल ने इनमें से किसी का टिकट नहीं काटा, और जिनका काटा वे न तो किसी घोटाले में शामिल है और न किसी दूसरे काम में। मतलब साफ है कि टिकट का बंटवारा पैसे लेकर किया गया है। नरेश यादव ने अरविंद केजरीवाल को भेजे इस्तीफे में कहा कि इस पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था, लेकिन अब ये पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसीलिए पार्टी छोड़ना चाहता हूँ। कुरान बेअदबी मामले में कोर्ट ने नरेश यादव को दोषी ठहराया है। अपने इस्तीफे में नरेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। अन्ना आंदोलन से भारतीय राजनीति से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए हुआ था, लेकिन अब मैं बहुत दुखी हूँ। भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी कम नहीं कर पाई, बल्कि आम आदमी पार्टी ही भ्रष्टाचार के दलदल में लिप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी ईमानदारी की राजनीति के लिए ही ज्वाइन की थी। आज कहीं भी ईमानदारी नजर नहीं आ रही है। मैंने महरौली विधानसभा में पिछले 10 सालों से लगातार 100% ईमानदारी से काम किया है। महरौली के लोग जानते हैं कि मैंने ईमानदारी की राजनीति, अच्छे व्यवहार की राजनीति और काम की राजनीति की है। मैंने महरौली के बहुत से लोगों से चर्चा की, सभी ने यही कहा कि आम आदमी पार्टी अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। आपको इस पार्टी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। कहते थे कि हम ईमानदारी की राजनीति करेंगे, लेकिन आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता जानती है आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचारियों को ही पार्टी में शामिल कर लिया है। नरेश यादव के इस्तीफे से कम महरौली विधानसभा की सीट पर जीत पाना अब आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि नरेश यादव अपनी पूरी ताकत से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जुट गए हैं और उनका इरादा
आसपास की सीटों पर भी केजरीवाल के खेल को बिगाड़ने का है। नरेश यादव के इस्तीफे का सीधा फायदा बीजेपी को होने जा रहा है, क्योंकि इस सीट पर भी मुकाबले में बीजेपी ही सामने खड़ी है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने से 3 दिन पहले 1-2 नहीं बल्कि 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। केजरीवाल के बचाव में उनकी पार्टी ये कह सकती है कि इन सब का टिकट काटा गया था, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। ये सब सत्ता के लालची थे। इस तरह के आरोप भी इस्तीफा देने वाले विधायकों पर लगाए जा सकते हैं और लगाए भी जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या टिकट काटना ही इस्तीफे की असली वजह है? शायद नहीं। वजह केजरीवाल और उनके करीबी कुछ गिने चुने नेता हैं। अन्ना हजारे ने एक दिन पहले ही केजरीवाल को पैसे का लालची कहा था। असल में वही लालच है जिसका परिणाम आज आम आदमी पार्टी के सामने है। शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, बस खरीद घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, नकली दवा खरीद घोटाला, जल बोर्ड घोटाला और अंत में शीश महल और उसमें मिनी बार के साथ अय्याशी के तमाम साजो सामान। ये बात किसी से भले छुप जाए लेकिन विधायकों से नहीं। घोटालों की यही लंबी फहरिस्त केजरीवाल के लिए काल बन गई। विधायकों के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार और खुद के लिए अय्याशी के तमाम सामान, और इसको सही बताने के लिए आतिशी मरलेना, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा जैसे कुछ गिने चुने लोग, वास्तव में जिनका न तो कोई जनाधार है और न ही ये लोग जमीन से जुड़े। केजरीवाल के आगे पीछे चक्कर काटकर, केजरीवाल की चमचागिरी कर ये सब यहाँ तक पहुंचे हैं। ये सब के सब केजरीवाल की नाव पर सवार है। केजरीवाल की वही नाव जिसे अन्ना हजारे ने बनाई थी और केजरीवाल उसे चुपके से ले भागे थे। अब लगता है कि आम आदमी पार्टी में दूध का दूध और पानी का पानी होने का वक्त आ गया है। चुनाव हो जाएंगे, नतीजे भी आ जाएंगे, जो जीतेगा सरकार बनाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो आग लगी है वो चुनावों के बाद तक सुलगती रहेगी। और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक केजरीवाल और खास लोग पार्टी से किनारे नहीं होते। आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका पालम विधायक भावना गौड़ के रूप में लगा है। भावना गौड़ ने अरविंद केजरीवाल को भेजे गए पत्र में कहा है कि वो विश्वास की कमी के कारण इस्तीफा दे रही है। भावना गौड़ ने अरविंद केजरीवाल को भेजे गए पत्र में लिखा कि मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं, क्योंकि मेरा आप और पार्टी पर से भरोसा उठ गया है। कृपया इसे स्वीकार करें। उनके अलावा पार्टी से इस्तीफा देने वाले अन्य विधायकों में महरौली से नरेश यादव, जनकपुरी से राजेश ऋषि, कस्तूरबा नगर से मदन लाल, त्रिलोकपुरी से रोहित महरौलिया, बिजवासन से BS जून और आदर्श नगर से पवन शर्मा है। सबने केजरीवाल पर भ्रष्ट होने और भ्रष्टाचारियों का साथ देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। नरेश यादव को पहले महरौली सीट से उम्मीदवार चुना गया था, लेकिन बाद में दिसंबर में पंजाब की एक अदालत ने बेअदबी के मामले में दोषी ठहराया और 2 साल की जेल की सजा सुनाई। जब केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी की तो नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को महरौली का नया उम्मीदवार बनाया गया। वहीं आदर्श नगर से मुकेश गोयल, जनकपुरी से प्रवीण कुमार, बिजवासन से सुरेंद्र भारद्वाज और पालम से जोगिंदर सोलंकी को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में चुनाव 5 फरवरी को होंगे और नतीजे 8 फरवरी को घोषित किए जाएंगे। भगवंत मान के सरकारी आवास पर चुनाव आयोग की टीम छापा मारने पहुंची। हालांकि भगवंत मान ने अंदर से अपने आवास को लॉक करवा दिया और छापा मारने आई टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा। बावजूद इसके केजरीवाल, आतिशी मरलेना और भगवंत मान बेहद बेचैन हैं। उनकी इस बेचैनी की वजह भी है और वही वजह आम आदमी पार्टी से लेकर भगवंत मान को मुश्किल में डाल सकती है। असल में इस छापेमारी के पीछे पंजाब भवन के बाहर से पकड़ी गई वो कार है जिस पर पंजाब सरकार का स्टिकर लगा था और अंदर पुलिस ने बोरे में भरे हुए नोटों की गड्डियां, शराब की बोतलें, आम आदमी पार्टी की पर्चियां बरामद की। पुलिस को सीसीटीवी की फुटेज तलाश कर ये पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता
कि वो गाड़ी कहां से चलकर कहां तक पहुंची थी। सूत्रों का कहना है कि पंजाब भवन के बाहर मिली गाड़ी भगवंत मान के आवास से निकलकर यहां तक पहुंची थी। इसी वजह से चुनाव आयोग की टीम कपूरथला हाउस में छापा मारने पहुंची। भगवंत मान के ये कह देने से कि ये गाड़ी पंजाब सरकार की है ही नहीं, और आम आदमी पार्टी के ये कह देने से कि ये सब प्लांट की गई कहानी है, काम नहीं चलने वाला, क्योंकि गाड़ी मिली है, ये तथ्य है। और उसके अंदर से नोट शराब भी मिले हैं, ये भी तथ्य है। गाड़ी कहीं से चलकर पंजाब भवन तक पहुंची, ये भी तथ्य है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कैश का असली खेल तो अब शुरू होना बाकी था। चुनावों में बड़ी मात्रा में कैश मतदान के ठीक पहले बांटे जाते हैं। कपूरथला हाउस चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस दोनों की निगाहों में आ चुका है। अगर वहां कैश रखा गया तो उसके बाहर निकलते ही पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया, और यही वजह है कि छापा मारने गई जिस टीम को घर के अंदर आने तक नहीं दिया गया। भगवंत मान उसको लेकर ये कहने लगे कि दिल्ली में मेरे मुख्यमंत्री निवास कपूरथला हाउस में दिल्ली पुलिस ने रेड की, पूरे घर का चप्पा चप्पा तलाशा, मेरे परिवार की औरतों के कपड़े वाले संदूक तक की जांच की गई। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्या मिला? दिल्ली पुलिस के ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर बीजेपी वालों के घर हैं। क्या वो उनके घर रेड मारने की हिम्मत दिखाएंगे, या केवल आम आदमी पार्टी और पंजाबियों के साथ ऐसा करने की इजाजत मिली है? ये सब भाजपा की हार और बौखलाहट है। इस तरह एक मुख्यमंत्री के आवास पर रेड करना बहुत ही निंदनीय है। आतिशी मरलेना और केजरीवाल दोनों ही ये सवाल उठा रहे हैं। चुने हुए सीएम के घर छापा मारना सही नहीं। लेकिन हाल ही में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान चुने हुए सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और यहां तक कि अमित शाह की गाड़ियों की भी तलाशी चुनाव आयोग ने ली। लेकिन तब बीजेपी या शिवसेना ने चुनाव आयोग पर ऐसे आरोप नहीं लगाए। लेकिन यहां तो पूरी आम आदमी पार्टी ही हंगामा करने लगी। इससे साफ है कि दाल में कहीं ना कहीं काला तो है, या फिर पूरी दाल ही काली हो। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी, पंजाब सरकार और पंजाब भवन को बदनाम करने के लिए एक फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल किया और पंजाब कि नाम को खराब किया। संजय सिंह ने कहा कि पंजाब भवन के सामने पंजाब के नंबर की नंबर प्लेट लगी क्रेटा गाड़ी खड़ी दिखी और उसमें आम आदमी पार्टी के पर्चे, पोस्टर, रुपए दिखाए गए। ये गाड़ी पंजाब सरकार की नहीं है। गाड़ी पर जो फर्जी नंबर प्लेट है उस नंबर पर सेना के अधिकारी के नाम से फोर्ड इको स्पोर्ट रजिस्टर्ड है। बीजेपी और दिल्ली पुलिस के संरक्षण के बिना दिल्ली में एक फर्जी नंबर की गाड़ी घूमना संभव नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चुनाव आयोग जांच कर सच्चाई सामने लाए। संजय सिंह ने पार्टी मुख्यालय पर कहा कि बीजेपी राजनीति के चलते ऐसा काम कर रही है, जिससे अब दिल्ली में स्थित विभिन्न राज्यों के भवनों को बदनाम करने की मुहिम शुरू की जाएगी। बुधवार की घटना ने यह साबित कर दिया कि दिल्ली में अब अलग अलग राज्यों के भवन भी सुरक्षित नहीं। ये लोग कहीं भी बम रखवा देंगे या किसी घटना को अंजाम दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि धोखा देने, दगाबाजी करने पर उनका कॉपीराइट है। ये सब करने का एकमात्र अधिकार उनका ही है, किसी दूसरे का नहीं। इसी वजह से जब चंडीगढ़ मेयर का चुनाव आम आदमी पार्टी हारी तो केजरीवाल का गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। केजरीवाल को दिक्कत सिर्फ मेयर का पद गंवाने पर से नहीं, बल्कि इस बात से भी है कि मेयर की सीट बीजेपी ने जीत ली और डिप्टी सीनियर का पद कांग्रेस को मिल गया। मतलब कि बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने आपस में साठगांठ कर आम आदमी पार्टी का बंटाधार कर दिया। चंडीगढ़ में महज 6 पार्षदों वाली पार्टी कांग्रेस को 19 वोट मिल गए और 13 पार्षदों वाली पार्टी आम आदमी पार्टी हाथ मलती रह गई। अब आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि कांग्रेस ने दगाबाजी कर दी और इसके चलते यही नतीजा आया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने पर्दे के पीछे गठजोड़ कर रखा था। चीमा ने कहा कि हम लोगों ने तो अपना काम कर दिया, इसलिए कांग्रेस का डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुना गया, लेकिन हमारा मेयर कैंडिडेट हरवा दिया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस ने धोखा दिया और भाजपा के साथ मिल गई। उसके ही 3 पार्षदों ने भाजपा को वोट दिया और उसे 19 वोट मिल गए। उन्होंने कहा कि दोनों ही दल आम आदमी पार्टी के उभार से टेंशन में हैं। ये लोग तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ रहे हैं, फिर भी हम दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। मेयर चुनाव का ये समीकरण हैरान करने वाला है, क्योंकि सुबह से ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग फील्डिंग जमाने की बात कर रहे थे। सांसद मनीष तिवारी भी वोटिंग के लिए पहुंचे, लेकिन नतीजा आया तो आम आदमी पार्टी को करारा झटका लगा। बीते 1 साल से मेयर रहे कुलदीप कुमार पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। वे अग्रिम जमानत लेकर वोट डालने के लिए पहुंचे और इस तरह से आम आदमी पार्टी एक वोट का जुगाड़ कर रही थी, लेकिन अब नतीजों ने उसे करारा झटका दिया और उसके बाद कांग्रेस पर भड़की हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कांग्रेस के पार्षद क्रॉस वोटिंग कर गए और नतीजा बदल गया। उन्होंने कहा कि भाजपा और कांग्रेस तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के 13 और कांग्रेस के 6 पार्षद हैं। सदन में कुल 35 पार्षद थे, जबकि चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी का भी 1 वोट था। कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत होने के बावजूद बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीता। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जयश्री ठाकुर की निगरानी में यह चुनाव हुआ और डॉक्टर बेदी
प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहे। उधर पहले जहां गुप्त मतदान की बात सामने आई थी, लेकिन बाद में बैलेट के जरिए ये चुनाव हुआ। आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले, जबकि भाजपा के मेयर पद की उम्मीदवार हरप्रीत कौर बबला को 19 वोट हासिल हुए। मेयर चुनाव जीती बबला ने कहा कि बीते 1 साल से चंडीगढ़ में कोई काम नहीं हुआ था, लेकिन अब काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब से वित्त मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी उन्होंने बधाई दी, क्योंकि वह उनके परिवार की मेंबर हैं। मेयर चुनाव जीती हरप्रीत सिंह के पति देवेंद्र बबला ने कहा, सब लोग कह रहे थे बबला की बबली को हराना है, लेकिन पत्नी चुनाव जीत गई हैं।